हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आप पढ़ेंगे जीनोम। बट बिफोर स्टडी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो उसके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। यस, तो अब हम पढ़ेंगे जीनोम। जीनोम के अंदर क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यस, जीनोम इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में कंप्लीट स्टडी करने की, उसके अंदर कौन से क्रोमोसोम्स हैं, उसके बॉडी के फीचर किस टाइप के हैं, उसका आई कलर, उसके हेयर का कलर्स, आई की शेप, नोज़ की शेप्स, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी हमें? उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जीन्स के अंदर। यस, और जीन कहाँ पे होते हैं? जीन डीएनए के अंदर होते हैं। और डीएनए कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? ये न्यूक्लियस सेल में प्रेजेंट होता है। तो जीनोम इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो जीनोम के अंदर क्या होती है? जितनी पूरी की पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनिज्म की, यानी कि उसके कलर, उसका हेयर कलर क्या होगा, उसकी बॉडी के फीचर्स क्या क्या होंगे। यहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ी थी डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है? आपस में दो स्टैंड होते हैं जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिसके ऊपर बेसिस अरेंज होते हैं। बेस हमारे पास कितने होते हैं? 4 बेस होते हैं। कौन से होते हैं? ATGC। ए से एडेनिन, टी से थाइमाइन, सी से साइटोसिन, जी से ग्वानाइन। अब ए किसके साथ बॉन्ड बनाता है? टी के साथ बनाएगा। जी किसके साथ बनाएगा? सी के साथ बनाते हैं। टी किसके साथ बनाएगा? ए के साथ। और सी किसके साथ बनाएगा? जी के साथ। अब ए और टी या फिर टी और ए, इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड होंगे? 2। जी और सी और जी, इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड होंगे? 3 बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड होंगे? 3 बॉन्ड्स होंगे इनके बीच में। अब डीएनए का जो स्टैंड होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यस, अब इसमें क्या होता है? 3 के अपोजिट कौन होता है? 5 होता है। और 5 के अपोजिट कौन होता है? यहाँ पे 3 होता है। दोनों जो स्टैंड होंगे आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे के पैरेलल रन करेंगे। इसमें आपस में एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, आपस में पैरेलल क्या करेंगे? रन करेंगे। अब इसके अंदर डीएनए के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे सेक्शंस पे बेसिस अरेंज होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए के साथ कौन है? टी है। और यहाँ पे बॉन्ड कितने? दोनों के बीच में 2 बॉन्ड है। जी के साथ कौन है? सी है। और दोनों के बीच में कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। इस टाइप से बेस पेयर इसके अंदर अरेंज होते हैं। अब जो एक सेक्शन होता है, ये वाला सेक्शन, इसके अंदर टोटल मिला के कितने हमारे पास बेसिस आते हैं? 10 आते हैं। हालांकि इसमें मैंने 3 शो कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने बेसिस होंगे? यहाँ पे टोटल मिला के हमारे पास 10 बेस होंगे। यस, आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास दे रखा है, इसके अंदर टोटल मिला के कितने बेस हैं? यहाँ पे 10। यस, तो इस टाइप से जो एक चेन होगी हमारे पास, एक सेक्शन होगा, एक सेक्शन के अंदर हमारे पास कितने बेस होंगे? 10। और जो स्टैंड की बैकबोन होती है किससे बनती है? शुगर फॉस्फेट। किससे बनती है? शुगर फॉस्फेट। बैकबोन आप देख सकते हैं, ये वाली जो बाउंड्री, ये क्या है? इसकी बैकबोन है। इट प्रोवाइड ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड टू फंक्शन। और जीनोम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म को फंक्शन के लिए ज़रूरी होती है। जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है उन सब के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कौन प्रोवाइड कराते हैं? जीनोम। यस, in living organism the genome is stored in long molecule of DNA called chromosomes। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो डीएनए होता है वो कितना बड़ा होता है कि भाई हम अर्थ से लेके सन तक के कम से कम 60 राउंड लगा सकते हैं। कितने राउंड लगा सकते हैं? 60 राउंड। तो एक सेल के अंदर इतना सारा डीएनए प्रेजेंट होता है और वो डीएनए क्रोमोसोम्स की फॉर्म में अरेंज होता है। स्मॉल सेक्शंस ऑफ डीएनए कोल्ड जीन डेट कोड फॉर द आरएनए। अब जो डीएनए होता है उसके ऊपर कौन अरेंज होते हैं? जीन्स अरेंज होते हैं। छोटे छोटे सेक्शंस पे कौन अरेंज होते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। और ये जो जीन होते हैं क्या बनाते हैं? आरएनए बनाते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। अब हमारा जो डीएनए होता है उसके अंदर भी कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन। यस, 4 हिस्टोन प्रोटीन मिलके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको ऑक्टेट कहा जाता है। उसके ऊपर हमारे जो डीएनए होता है वो अरेंज होता है। तो जो डीएनए के ऊपर छोटे छोटे जीन्स, छोटे छोटे सेक्शंस में जीन अरेंज होते हैं, किसके लिए कोड करते हैं? किसको बनाते हैं? आरएनए और प्रोटीन बनाते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन यूकैरियोट्स ईच सेल genome is packed in a membrane bone structure called a nucleus।
अब यूकेरियोट सेल के अंदर क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है, जो जीनोम होता है, वो एक अच्छे से एक स्ट्रक्चर के अंदर पैक होता है। उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। यस, हमारे पास क्या आया था, यूकेरियोट सेल और प्रोकैरियोट सेल। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे पास यूकेरियोट सेल क्या होती है और प्रोकैरियोट सेल क्या होती है। जो यूकेरियोट सेल होती है वो अच्छे से मेम्ब्रेन बोन सेल होती है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है। जो न्यूक्लियस होता है उसके भी क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और जो न्यूक्लियस होता है अच्छे से अरेंज होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोट सेल की, प्रोकैरियोट सेल में क्या होता है, एक ही हमारे पास क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कहीं भी हमें किसी भी जगह मिल सकता है। जिस जगह न्यूक्लियस होता है उस जगह को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड। और प्रोकैरियोट सेल में एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है प्लाज्मिड। अब प्रोकैरियोट सेल उन ऑर्गेनाइज्म के अंदर होती हैं जो सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनाइज्म होते हैं। लेकिन यूकेरियोट सेल उन ऑर्गेनाइज्म के अंदर होती है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म होते हैं, यानी कि जिसमें खूब सारी सेल मिलती हैं। सो प्रोकैरियोट हैव नो न्यूक्लियस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रोकैरियोट्स के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है जहाँ पे इनका डीएनए अरेंज होता है। सो दे हैव नो न्यूक्लियस फॉर जीनोम। दे स्टोर देयर जीनोम इन अ रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे शो किया था, जैसे कि मान लो ये प्रोकैरियोट सेल थी, ये इसका पूरा का पूरा क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म में डीएनए कहीं पे भी हमें पड़ा हुआ यहाँ पे मिल सकता है इसके अंदर। और जिस जगह वो मिलेगा वो क्या होता है, न्यूक्लियोइड। जैसे कि आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले ही। उसके बाद हमारे पास दो प्रोसेस होती हैं, ट्रांसक्रिप्टोमी, सेकेंड है हमारे पास प्रोटीओमी। ट्रांसक्रिप्टोमी एंड प्रोटियोमी। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ट्रांसक्रिप्टोमी के बारे में। द फुल रेंज ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड बाय जीनोम इज नाउ एज इट ट्रांसक्रिप्टोमी। ट्रांसक्रिप्टोमी में क्या होता है, जो भी एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है या फिर आरएनए होता है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्टोमी। यस। उसके बाद है प्रोटियोमी। अब ट्रांसक्रिप्टोमी के नाम से पता चल रहा है कि भाई ये तो आरएनए के बारे में इन्फॉर्मेशन देगी। वैसे आपको प्रोटियोमी से क्या पता चल रहा है कि तो प्रोटीन के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। तो जो कंप्लीट जो जितने भी प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं या फिर जीनोम के अंदर पाए जाते हैं, उन सब के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर उन सब को एक्सप्रेस किया जाता है जीनोम के थ्रू, तो कौन सी प्रोसेस होगी, प्रोटियोमी। कौन सी प्रोसेस होगी, प्रोटियोमी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।